हमारा अगला वर्ड है पार्लेंस। तो पार्लेंस एक नाउन है और इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली किसी खास ग्रुप या प्रोफेशन के लोगों के बात करने का एक अनोखा तरीका है। यानी वो खास शब्द जो सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सोचा होगा ना कि डॉक्टर्स, लॉयर्स या इवन गेमर्स की अपनी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। बस उसी स्पेशल लैंग्वेज को हम पार्लेंस कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले लीगल फील्ड से शुरू करते हैं। In legal parlance, mens rea refers to the intention or knowledge of wrongdoing that constitutes part of a crime. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कानूनी भाषा में मेंस रिया का मतलब होता है कोई गलत काम करने का इरादा या उसकी जानकारी। देखा, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लॉ के प्रोफेशन में कैसे खास शब्दों का इस्तेमाल होता है। ओके, लीगल फील्ड हो गया। अब चलते हैं मेडिकल फील्ड की तरफ। यहाँ सेंटेंस है The term stat in medical parlance means immediately। तो अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल में या मूवीज में डॉक्टर को स्टैट कहते हुए सुनते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है तुरंत या फौरन। ये उनकी स्पेशल लिंगो का हिस्सा है। और अब बात करते हैं टेक वर्ल्ड की, जिनकी तो अपनी ही डिक्शनरी होती है, राइट? इन मॉडर्न टेक पार्लेंस, टू पिवट मीन्स टू चेंज अ कंपनीज फंडामेंटल स्ट्रैटेजी। यानी टेक इंडस्ट्री की भाषा में पिवट करने का मतलब है कि कंपनी अपनी मेन स्ट्रैटेजी को ही पूरी तरह बदल दे, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि उनका ओरिजिनल आइडिया शायद काम नहीं कर रहा है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? ये कोट फाइनेंशियल टाइम्स से है। द कंपनीज क्वार्टरली रिपोर्ट फिल्ड विद कॉर्पोरेट पार्लेंस वाज डिफिकल्ट फॉर द एवरेज इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली कंपनी की रिपोर्ट इतने मुश्किल कॉर्पोरेट शब्दों से यानी उनके पार्लेंस से भरी हुई थी कि एक आम इन्वेस्टर को कुछ समझ ही नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि पार्लेंस कभी कभी उन लोगों के लिए चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना सकता है जो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द देखते हैं। वो हैं जॉगन, लिंगो, वर्नैक्युलर और इडियम। इन सब का मतलब भी किसी ग्रुप की खास भाषा से ही जुड़ा होता है। और इसका आसान सा उल्टा यानी एंटोनिम्स क्या होंगे? सिंपल, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, प्लेन इंग्लिश या कॉमन स्पीच, मतलब आम बोलचाल की भाषा जो सबको आसानी से समझ आ जाए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।